सदाबहार के पौधे पर अगर आप लंबे समय तक ढेरों फूल पाना चाहते हैं तो आप मेरी बताई हुई इस खाद से जो छोटे गमले हैं आपके उसमें 2 दाने और जो बड़े गमले हैं उसमें 4 दाने इस खाद के हर 15 से 20 दिन में आप दे सकते हैं। इससे आपके पौधे सालों साल लंबे समय तक फूलों से भरे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये सदाबहार के प्लांट लगे हैं। इन्हें सदाबहार विनका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे सदाबहार इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये प्लांट हमेशा हरा भरा रहता है और इसके फूल हर मौसम में खिले रहते हैं। अगर ये प्लांट आपके गार्डन में नहीं है तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिए। इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट की पत्तियाँ, फूल सब आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। इस प्लांट को आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। ये वहाँ पर भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने छोटे छोटे जो डब्बे के ढक्कन होते हैं ना, उनमें ये प्लांट लगा रखे हैं और उनमें ये बहुत आसानी से ग्रो हो गए हैं। और ये सारे प्लांट ही मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। इनकी कटिंग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में कई दफ़ा इस प्लांट की कुछ पत्तियां सूखने लग जाती हैं। इस प्लांट की पत्तियां सूखें या फिर ये प्लांट कुछ सूख जाए उससे पहले ही आप इसकी कुछ कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने ही इसकी कटिंग लगा रखी हैं। तो वैसे तो देखिए, ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता, ना ही कोई फंगस इसको लगती है जल्दी और ना ही ये जल्दी डैमेज होता है। ये प्लांट काफ़ी कलर में आता है, तो अलग अलग कलर के फूल होते हैं इसके। तो मेरे पास तो देखिए ये 2 ही कलर हैं और मैंने डब्बे के ढक्कनों में लगा रखे हैं ना, तो मैंने अलग अलग कलर लगा रखे हैं। तो अलग अलग कलर अगर आप इस तरह से साथ लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्लांट को बहुत बड़े बड़े गमलों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने तो छोटे छोटे ढक्कनों में ही डब्बे के लगा रखे हैं, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी जो कटिंग है वो देखिए ये डब्बे के ढक्कनों में लगा रखी हैं। काफ़ी अच्छी ये कटिंग ग्रो हो गई है। वैसे तो इसकी कटिंग आप किसी महीने में भी लगाएं, अच्छी ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर बरसात में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। आपके पास कोई छोटे छोटे गमले हैं तो उनमें आप इस तरह से इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग ग्रो करने के लिए आप रूट हार्मोन के लिए हल्दी या फिर अगर आपके गार्डन में एलोवेरा है तो उसकी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 इंच की भी आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और जल्दी ही उसमें 3 से 4 दिन के बाद इस तरह की रूट बनना भी शुरू हो जाती है। इन प्लांट को बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने ये सिंपल गार्डन सॉइल और उसमें कुछ सूखे पत्ते मिक्स करके इन कटिंग को ग्रो किया था। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप इन कटिंग को सिंपल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल मिट्टी में भी ये अच्छे ग्रो हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे गार्डनिंग करते हुए आपको कुछ वक्त बीत जाता है तो उस वक्त आप वर्मी कंपोस्ट या फिर नीम खली मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। बरसात में इस बात का ध्यान रखें कि इसके गमलों में पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर खड़ा रहेगा या तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेंगी और या फिर इसकी रूट अगर गल जाती हैं तो ये पौधा हमारा मर जाएगा। इन पौधों के पास ही देखिए, ये मेरा एक डब्बे का ढक्कन पड़ा था जिसमें मैंने मिट्टी डालकर कुछ प्लांट लगा रखे थे और इसमें सदाबहार के कुछ बीज गिर गए तो उनसे ये प्लांट काफ़ी सारे ग्रो हो गए हैं। सदाबहार के फूलों से ही इसके प्लांट ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इसके फूलों में ही इसके बीज होते हैं। तो देखिए, इस गमले में इस तरह से कुछ फूल गिरते रहते हैं
और ये प्लांट हमारे ग्रो हो जाते हैं अपने आप ही। और कुछ प्लांट मैं आपको सदाबहार के और दिखाती हूँ। देखिए ये वाले प्लांट जो मेरे एक छत की ग्रिल है ना यहाँ पे, ये वहाँ पर कुछ प्लांट लगे हैं। इनके आसपास भी कोई सदाबहार का पौधा नहीं है, लेकिन शायद बीज जो फूल हैं उनके द्वारा उड़कर कुछ इधर आ जाते होंगे, तो ये यहाँ पर लगे हैं। ना तो इसमें कोई मिट्टी है और ना ही मैं यहाँ पर पानी वगैरह लगाती हूँ। तो देखिए बरसात में ही जो पानी इनको लगता है बारिश का, वही लगता है, और कोई फर्टिलाइज़र, कोई मिट्टी, कुछ भी नहीं है। और ढेरों प्लांट यहाँ पर सदाबहार के ग्रो हो गए हैं अपने आप ही। यहाँ पर भी सदाबहार का एक बीज भी गिर जाता है तो वहीं पर प्लांट ग्रो हो जाते हैं। हालांकि मैं इन सारे पौधों को निकाल दूंगी क्योंकि मेरे पास सदाबहार के बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक फूल भी गिर गया तो वहीं पर ये प्लांट हमारे काफ़ी सारे ग्रो हो गए हैं। अब बात आती है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की। तो देखिए बरसात में काफ़ी सारी फंगस वगैरह हमारे पौधों को लग जाती हैं, तो उसके लिए आप, अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके वो पौधे की रूट को दे सकते हैं, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप उसमें नीम खली ऐड कर सकते हैं ड्राई फॉर्म में। और इस प्लांट पर खूब सारे फूल लेने के लिए जिस खाद का हमने इस्तेमाल करना है वो ये खाद है। इस खाद को हमने एक बार पौधों में देने के बाद दोबारा 15 से 20 दिन के बाद रिपीट करना है। ये है डीएपी खाद। अब बात आती है कि इस खाद को आपने अपने पौधों पर देना कैसे कैसे है। तो सबसे पहले खाद देने की शुरुआत हम इन छोटे गमलों से करते हैं। खाद देने से पहले हमने इनकी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। ये गमले हमारे देखिए काफ़ी छोटे हैं, तो इनको जो खाद देनी है वो मैं ये 2-2 दाने ही दूंगी। इन छोटे गमलों के लिए खाद के 2 दाने काफ़ी हैं। अगर आपके गमले बड़े हैं तो उसमें आप इस खाद के 4 से 5 दाने दे सकते हैं। और अगर आपके पौधे बड़े हैं और ज़मीन में लगे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच के आसपास भी इस खाद का दे सकते हैं। ये डीएपी खाद जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छी है। ये हमारे प्लांट पे कलियां आने में और कलियों को फूल में कन्वर्ट करने में मदद करती है। और देखिए जैसे ये सदाबहार का प्लांट हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इस प्लांट में 7 से 8 दाने डीएपी के काफ़ी हैं। जिस हिसाब से आपका पौधा और गमला बड़ा या छोटा है उस हिसाब से आप उसको डीएपी के दाने दे सकते हैं। अगर सदाबहार का पौधा आपका काफ़ी बड़ा हो रहा है तो बरसात में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, इससे ये पौधा काफ़ी बुशी हो जाता है। एक बार इस प्लांट को डीएपी खाद देने के बाद आप इसे दोबारा 15 से 20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। और खाद देने के बाद पौधों को पानी जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।